उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है आरबीआई के पास। क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट ये न्यूज, और ये यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या और जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मैंने इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अभी ये न्यूज आई है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्लाई किया है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आप बड़े बड़े बैंक्स देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है या फिर पीएनबी है, इस तरह के जो बैंक्स होते हैं उनको यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है। मतलब ये बैंक जो ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है, डिपॉजिट को लेकर के, लोन देने लेने को लेकर के कुछ भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट नहीं होती है। तो ये यूनिवर्सल बैंकिंग होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऑल ओवर इंडिया काम करता है, लेकिन इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कितना डिपॉजिट ले सकते हैं या फिर लोन अगर देना है तो किस सेक्टर को दे सकते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर होती हैं। तो ये जो लाइसेंसिंग का क्राइटेरिया है, अब जो लाइसेंसिंग होती है ना या फिर अप्लाई करना होता है, उसको कहा जाता है ऑन टैप लाइसेंसिंग। मतलब कि पहले क्या होता था कि साल 2 साल में आरबीआई एक विंडो ओपन करता था कि 1 या 2 महीने के लिए कि कोई भी बैंक अगर अप्लाई करना चाह रहा है तो वो इसी 1 या 2 महीने के अंदर एप्लीकेशन अपनी दे सकता है ट्रांजिशनिंग के लिए या फिर नए बैंक्स के लिए। 2016 में आरबीआई ने ऑन टैप लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया कि पूरे साल भर कोई भी बैंक जब वो फील कर रहा है कि जितने भी जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है बैंकिंग लाइसेंस के लिए। किसके लिए? केवल ट्रांजिशन के लिए नहीं, कोई भी बैंकिंग लाइसेंस। कोई अगर एसएफबी ओपन करना चाह रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई यूनिवर्सल बैंक में जाना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इसको कहा जाता है ऑन टैप लाइसेंसिंग, मतलब साल भर विंडो ये ओपन रहती है। ये जो किया जा रहा है उज्जीवन एसएफबी की तरफ से, ये एक तरीके से बताने का प्रयास है कि उनका बैंक अब इतना बड़ा हो गया है कि वो अब बड़े डिपॉजिट्स को ले सकता है, साथ ही साथ वो अपना पोर्टफोलियो इतना डाइवर्स कर चुका है कि अब उसे एक रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है और उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो अब ऑल ओवर द इंडिया बड़े बड़े चीज़ों को भी कैटर कर सकते हैं। अगर बात करें 2024 की, तो जुलाई में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था जिसने इसी तरह के यूनिवर्सल बैंक के लिए ट्रांजिशनिंग के लिए एप्लीकेशन अपनी दी थी। तो अभी एप्लीकेशन दी है, स्क्रूटनी वगैरह पूरी होती है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, चेक किए जाते हैं। उसके बाद इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाता है। जरूरी नहीं कि तुरंत मिल ही जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि जो यूनिवर्सल बैंक के लिए लाइसेंस दिया गया है तो ये लाइसेंस मिल ही जाए, रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या होता है, उनको समय दिया जाएगा 1 साल 2 साल का, जिसके अंदर कुछ क्राइटेरिया फिट किए जाएंगे या फिर कुछ रूल्स यहाँ पे कहे जाएंगे, टारगेट दिए जाएंगे, ये आप अगर 2 साल में कर लेते हैं तब आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। तो वो अगर हो जाता है तो फुल लाइसेंस मिल जाता है, वरना वो लाइसेंस फिर से रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें एसएफबी, उज्जीवन एसएफबी की, तो 2017 में फाउंड हुआ था। इसका अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अगर हम इसके ब्रांचेस की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो 31 दिसंबर 2024 तक का डेटा है। इनके पूरे ऑल ओवर द इंडिया 753 ब्रांचेस हैं 26 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, और ये इस समय 9.3 मिलियन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा इनका कस्टमर बेस भी आप देखेंगे बहुत बड़ा है, और ये ऑल ओवर इंडिया फैले भी हुए हैं। अगर हम इनका लोन पोर्टफोलियो देखें तो अभी तक 30,466 करोड़ रुपए का लोन पोर्टफोलियो उनका है, और अगर डिपॉजिट की बात करें तो 34,494 करोड़ का टोटल डिपॉजिट इनके पास है। तो अगर देखा जाए लोन और डिपॉजिट का जो रेशियो है या फिर लोन और डिपॉजिट के आंकड़े हैं काफ़ी सॉलिड हैं। और अगर हम बात करें इनका जो कह सकते हैं ना, अभी मैंने आपको कहा कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए लोन, तो इनका जो लोन पोर्टफोलियो है वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिक्योर्ड लोन कंट्रीब्यूटिंग 39% ऑफ इट्स टोटल लोन बुक, कि जितना इन्होंने लोन बांटना है 39% क्या है सिक्योर्ड लोन में आ रहा है। तो इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम मेन बात करें कि ये बनना ही कोई क्यों चाहेगा एसएफबी जो रहेगा यूनिवर्सल बैंक, ध्यान रखिए जैसे जैसे आप यूनिवर्सल बैंक बनेंगे तो आपके ऊपर जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होंगे वो बढ़ते जाते हैं, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो भी आपकी बढ़ती ही जाती हैं। जितने बड़े बैंक आप बनेंगे उतनी जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो स्केल होता है वो बढ़ जाता है। तो जो एसएफबी उज्जीवन एसएफबी है, इसीलिए चाहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि जो लेंडिंग, डिपॉजिट, जो वेल्थ मैनेजमेंट है, जो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आपको ब्रांचेज ओपन करनी है, आपको बैंक इंश्योरेंस करना है, आपको लेंडिंग करनी है, तो आपको ये नहीं देखना है कि अच्छा हम इतने % ही इनको दे सकते हैं लोन, इतने रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते, ये सब नहीं देखना रहता है। तो वो वहाँ पर फ्रीडम मिलती है। तो वो अगर आपके अंदर है वो काबिलियत, तो आप जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि आप यूनिवर्सल बैंक बने। जैसे अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ, एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आप सबने नाम सुना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो एसएफबी का टारगेट है वो क्या है? 75% का।
मतलब जो भी इनको लोन बांटना है उसका 75% कहाँ जाना चाहिए, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में केवल वहीं जाना चाहिए। बाकी का बचा जो 25% है वही आप कहीं भी दे सकते हो, उसके ऊपर भी कुछ यहाँ पे रूल रेगुलेशन होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब ये हुआ कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जो आरबीआई डिसाइड करके रखता है, जैसे किसान हो गए या फिर जो छोटे लघु उद्योग हो गए, इस तरह के जो होते हैं ना, तो उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत रखा जाता है, तो उनको 75% देना है। वहीं अगर बात करें हम जो ये यूनिवर्सल बैंक हैं, इनका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है वो केवल 40% है। तो आप जाहिर सी बात है देखेंगे कि आपको 35% यहाँ पे मतलब देखने को मिलेगा, 35% कम हो जाता है पीएसएल का टारगेट ही, और बाकी का बचा 60% आप कहीं भी दे सकते हो। इसीलिए कहीं भी देने का मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, आप ज़्यादा पैसा लोन पे देना चाहते हो आप दे सकते हो बड़े आसानी से, लेकिन यहाँ पे आपको 75% तो केवल पीएसएल को ही देना पड़ता है। तो इसलिए लोग भी चाहते हैं कि वो इतने कैपेबल हो गए हैं तो वो आसानी से दे सकते हैं, इतने बड़े बड़े लोन को मैनेज कर सकते हैं, तो सोच रहे हैं कि अच्छा हम भी अगर यूनिवर्सल बैंक बन जाए तो हम अपनी जो रीच है उसको और बढ़ा पाएंगे, अपने बैंक को और बड़ा कर पाएंगे, इसीलिए अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कहीं भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम कैपिटल की। तो कोई भी एसएफबी है वो अगर चाहता है यूनिवर्सल बैंक बने तो उसके पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए की मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जिसको कहते हैं। और ये सिर्फ एसएफबी का ट्रांजिशनिंग का ही नहीं है, कोई भी मान लीजिए आप यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास 1000 करोड़ रुपए होने चाहिए। ये अभी हाल फिलहाल में मतलब 2024 में ये जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, इनको डबल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, एसएफबी जो है जो अप्लाई करना चाह रहा है उसके पास शेड्यूल बैंक का स्टेटस होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो एसएफबी है उसका जो शेयर है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पे लिस्टेड होना चाहिए, अगर लिस्टेड नहीं है तब वैसे ही आप बाहर हो जाएंगे। एसएफबी एक प्रॉफिट जनरेटिंग होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि घाटे में जा रहा है उसके बाद कह रहे नहीं मुझे यूनिवर्सल बैंक बनना है, तो पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है और उसके अनुसार ही डिसीजंस होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एनपीए की, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, मतलब आप जो लोन दे रहे हो उसमें से कितने लोन आपके खराब हो जा रहे हैं, जो मिल नहीं रहे, तो एक होता है जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए, जिसका रेट बताया गया है कि 3% से कम होना चाहिए, मतलब जितना भी आपने लोन दिया उसका जो ग्रॉस एनपीए 3% से कम होना चाहिए पिछले 2 सालों में। और वहीं हम बात करें एनएनपीए की, मतलब नेट एनपीए की, तो ये 1% से कम होना चाहिए, सेम वही 2 साल के पीरियड के लिए। नेक्स्ट बात करें एसएफबी को, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, सीआरएआर के जो रेशियो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं उसको मीट करना चाहिए, मतलब आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि आप जो आपको रिस्क है उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, वो आरबीआई के द्वारा डिसाइडेड होता है। ये बेसल 3 नॉर्म को फॉलो करता है, आपको पता होना चाहिए। एसएफबी का जो लोन पोर्टफोलियो डाइवर्स होना चाहिए, जैसे भी आपको पता है 39% सिक्योर्ड है, और इसी तरह मतलब आप ऐसा नहीं कि आप केवल एक ही सेक्टर को लोन बांटे जा रहे हो, जैसे पीएसएल में भी है तो आप कह रहे हो नहीं हम केवल एक सेक्टर को पकड़ लिए हैं हम उसी को बांटे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो लोन पोर्टफोलियो डाइवर्स होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि आपका जो एक्सपोजर है वो कितने तरह के फील्ड में है और कितने तरह के लोन आपके जो आप चला रहे हैं उसमें से आप कितना पैसा कमा पा रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और फिर एक ये है कि जो अगर आप ट्रांजिशनिंग कर रहे हैं तो जो नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं यूनिवर्सल बैंक्स पे, जैसे एक होता है नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी NOFHC स्ट्रक्चर, इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ नियम कानून हैं कि ये फॉलो अगर आप कर रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कोई बैंक के सारे नियम कानून को फॉलो करता है तो उसको लाइसेंस मिल ही जाएगा, नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे स्क्रूटनी वगैरह के प्रोसेस होते हैं, उसके बाद कहीं जा करके मैंने जो बताया इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है, उसके बाद फिर टारगेट नए दिए जाते हैं, फिर से परफॉर्मेंस देखी जाती है कि जो टारगेट दिए गए थे उसमें बैंक ने कैसे काम किया, फिर जाकर के कहीं जो लाइसेंस है वो मिलता है पूरा प्रॉपर। तो ये पूरा क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए स्लाइड है, कहीं भी पूछी जा सकती है, कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। तो ये थी पूरी न्यूज और आपको बहुत सारी जानकारी इस एक ही सिंगल वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अगर आपको पता है कि इंडिया में प्रेजेंटली कितने एसएफबीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नंबर ऑफ एसएफबीज वर्तमान समय में कितने हैं। आपका जिसका जवाब सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।